हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं आप सबका। वीडियो में से हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम चैप्टर नंबर 5 के सारे क्वेश्चंस 5.3 तक और 5 एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के कल हम एग्जाम्पल्स क्लियर कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम 5.3 के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे और आज उन सारे एग्जाम्पल्स को प्रॉपर सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 5.3 में पहला एग्जांपल, लेकिन आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 11 दे रखा है, 5.3 से ऊपर है। उस पर वर्क करते हैं। आइए देखते हैं कि एग्जांपल क्या दे रखा है। क्या दे रखा है कि 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग पूछा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और समझा भी चुका हूं। आपको ये बताया हुआ है कि हमें अगर कभी भी किसी भी पदों का योग ज्ञात करना है, यानी n पदों का योग ज्ञात करना है, तो किस तरीके से करते हैं। हमें n पदों का योग ज्ञात करना है तो फॉर्मूला हमने सिखाया था। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। ये होता है हमारा एक्चुअल में फॉर्मूला। ये होता है कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। लेकिन यदि हमारे पास में अंतिम पद दे रखा हो तो n/2 a प्लस l का प्रयोग करते हैं। ये होता है किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। n बराबर पदों की संख्या, ए बराबर प्रथम पद, एन बराबर पदों की संख्या, डी बराबर क्या है आपका सार्वंतर होता है और एस एन बराबर यानी एन पदों का योग होता है। तो आपसे पूछा है कि आपको एक एपी दे रखी है और 22 पदों का क्या पूछ लिया है आपसे, योग पूछ लिया है। तो आइए ज्ञात करते हैं कि 22 पदों सॉरी 22 पदों का योग किस तरीके से निकालेंगे। आइए ज्ञात करते हैं। तो आपको दे रखा है एपी, आपको एक एपी दे रखा है 8 3 - 2 डॉट डॉट कितने पदों का 22 पदों का, यानी एन का, यानी यहाँ से ए का मान हम निकाल लेंगे तो 8 आ जाएगा। डी का मान निकालते हैं तो 3 माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। 22 पदों यानी एन का जो मान है हमारे पास में कितना दे रखा है 22, 22 पद दे रखे हैं। एन का मान 22 पदों तक योग निकालना है। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है हम सब जानते हैं। एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले में रखते हैं S22 इज इक्वल टू 22/2 2 इंटू ए का मान 8 प्लस एन का मान 22 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 5 है। S22 22 पदों का योग कितनी बार कटेगा 11 बार कट जाएगा। 2 से 8 दूना कितना हो जाता है 16 हो जाता है। प्लस का साइन लगा दिया, 22 में से गया तो कितना बचेगा 21 इंटू में माइनस का 5। इसके बाद में 11 16 का 16 रखा प्लस 21 का मल्टीप्लाई माइनस 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का नंबर आएगा और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10 105 आ जाता है। तो 11 105 में से 16 गए तो कितना बचेगा घटा लीजिए 105 95 89 89 ही बचेगा ना। 15 में से 6 गए तो कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे कितना बचेगा, हाँ 9 ही बचेगा। यहाँ से हासिल लेंगे तो 9 में से 1 गया तो कितना 89, वो भी किसका माइनस का 89। 11 से मल्टीप्लाई करें 11 9 99 माइनस का आएगा पहली बात। तो 11 9 99 होते हैं 9 11 88 और 9 97। तो जो हमारे पास है, हाँ तो हमारे पास में 22 पदों का जो योग आया है वो कितना आया 979। आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 11 5.3 का समझ में आया होगा। इसके बाद में इस पर नेक्स्ट एग्जाम्पल इस पर वर्क करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है एक्सरसाइज 5.3 का उदाहरण जो दे रखा है आपको क्या दे रखा है। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग, तो इसका मतलब वो ये कहना चाहता है आपसे हल। तो इसका मतलब है S14 14 पदों का योग कितना दे रखा है 1050। इसका मतलब 14 पदों का योग दे रखा है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो जाती है, टोटल पद कितने हमारे पास में 14 है। ये चीज क्लियर हो जाती है। और इसका प्रथम पद यानी ए का मान, ए बराबर आपको कितना दे रखा है 10 दे रखा है। 20वां पद पूछ रहा है 820 का मान बता दो मुझे कितना आएगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो सीधी बात है जो दे रखा है उसी का वैल्यू उठाएं, उसी से काम चलाएं। तो देखिए यहां से सबसे पहले हमारे पास में डी का मान चाहिए 20 का मान निकालने के लिए। तो देखो जो दिया है क्या दे रखा है एस एन का फॉर्मूला लगाता हूं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस कितना
14 पद, तो 14 बट्टे में 2, 2 इंटू ए का मान 10 प्लस एन का मान हमारे पास में 14 माइनस का 1, डी का मान हमारे पास में नहीं है। एस 14 का मान कितना दे रखा है 1050 इज इक्वल टू कितनी बार कटेगा 7 टाइम्स, 7 बार चला जाएगा। 10 दूना कितना हो जाता है 20 प्लस 14 में से गया तो कितना हो जाएगा 13 डी, 13 डी हो जाता है। अगर हम इस वैल्यू इसकी वैल्यू निकालें तो 7 से डिवाइड होगा ये, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, तो 20 प्लस का 13 डी इज इक्वल टू 7 से डिवाइड कर रहा हूं 1050 अपॉन कितना हो जाएगा 7। अब ऊपर लिखता हूं 20 प्लस का 13 डी डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 7 एकम 7 और कितने बचे 3, इधर चलेगा 7 5 35 और 0 0 कितना हो जाएगा 150। 13 डी की यहाँ से वैल्यू निकालते 20 उधर जाएगा तो 150 माइनस कितना हो जाएगा 20, तो 13 डी इज इक्वल टू 150 में से 20 गया तो कितना बचेगा 130। यहाँ से डी की वैल्यू निकालते हैं तो 130 बट्टे में कितना हो जाएगा 13, तो डी का मान हमारे पास में कितना आ जाता है 10 आ जाता है। जब हमारे पास में ए का मान है डी का मान है तो हम 20वां पद निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए A20 क्या लिखेंगे a प्लस 19d। ए का मान कितना है हमारे पास में 10 प्लस 19 इंटू डी का मान कितना है हमारे पास में भी 10 आया है, तो 10 प्लस कितना हो जाएगा 190, तो A20 वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, यहाँ देखिएगा नहीं शायद, तो इसकी वैल्यू ध्यान से दिखा देता हूं, तो कितना हो जाएगा A20 बराबर 10 और 190 कितना हो जाएगा 200। यही आपका क्या हो जाता है आंसर, यानी कितना आ जाएगा ये वैल्यू करने का 12। आई होप आप लोगों को जो पूछा था वो हमने निकाल के बता दिया। सबसे पहले हमें डी का मान चाहिए था, डी का मान हमने एसएन वाले फॉर्मूले से निकाला, उसके मान A20 की वैल्यू सीधी लगाई और हमारा आंसर आ जाता है। इसके बाद उसका नेक्स्ट एग्जांपल उस वर्क को करते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपके सामने जो एग्जांपल नंबर 13 दे रखा है वो क्या दे रखा है कि एक आपको एपी दे रखा है, इसमें कितने पद लिए जाए। कितने पद का मतलब होता है हमें एन का मान लिए निकालना है, कितने पद लिए ताकि उनका योग कितना हो जाए 78 हो जाए। ओवरऑल ये कहना चाहता है कि ऐसे कितने पद, यानी एक्चुअल में कितने पद का मतलब होता है एन का मान। तो मैं वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है आपको। हमारे पास में एस एन का मान ऑलरेडी दे रखा 78, यानी कितने पद उसका योग कितना हो जाता है 78, लेकिन हमें एन का मान नहीं पता। अगर एन का मान है टोटल बता देंगे 78 आएगा। एपी आपको दे रखा है, एपी क्या दे रखा है 24 21 18 डॉट डॉट डॉट, यहां से हम ए का मान निकाल सकते हैं। ए बराबर 24, डी का मान निकालू तो 21 माइनस का 24 बोले तो माइनस का 3, तो डी का जो मान आएगा वो हमारे पास में कितना आ जाता है 3 आ जाता है। डी का मान आ गया, ए का मान आ गया हमारे पास में, ए का मान डी का मान दोनों आ चुके हैं। एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं और एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे करेंगे, एस एन बराबर क्या होता है एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाया। एस एन का मान कितना दे रखा है टोटल 78, एन का मान हमारे पास में नहीं है 2 इंटू ए का मान कितना है 24 प्लस एन का मान नहीं है हमारे पास में, डी का मान तो है कितना है माइनस का 3, रख दिया। सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे, 78 इज इक्वल टू एन बाई 2, 24 दूना कितना हो जाता है 48, माइनस 3 का एन से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3n और माइनस का 3 का 1 से करूंगा तो प्लस का 3। इसके बाद में आगे देखते हैं, 78 का जैसा है उसे वैसा रखा, n बाई 2 आ जाएगा हमारे पास में, 48 और 3 कितना हो जाता है 51 माइनस का 3n। अब कैसे करें, अब n का मल्टीप्लाई इधर कर दे तो 2 का मल्टीप्लाई इधर करें, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से ऐसे करेंगे, इसके नीचे माना क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे, देखो वजगुणा n का तो इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 51n माइनस का 3n स्क्वायर, और इसका 78 दूना कितना हो जाता है 8 दूना 16, एक बचेगा 7 दूना 14 और 15 156। अब इसको सही कर लेते हैं, तो माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 51n और माइनस का 156 इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस का 51n माइनस 156 इज इक्वल टू 0। क्या 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, ये हो रहा है 3 से भाग देने पर, लिख देता हूं 3 से भाग
देने पर। अब 3 से भाग देते हैं तो कैसे लगेगा, 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 यानी एन स्क्वायर बचेगा यहाँ, तो माइनस 3 एकम 3 बचेंगे 2 यानी 3 एकम 3 और बचेंगे कितना 2 बचेंगे और 17 51 एन बार माइनस 3 पंजे 15 और 3 दूना 6 बराबर कितना हो जाएगा 12। तो फैक्टर्स करेंगे लास्ट वाले नाम क्वाड्रेटिक बन गया, द्विघात समीकरण बन गया, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे लास्ट वाले टर्म्स का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले टर्म से करेंगे, तो माइनस का 52x² हो जाएगा और 13 चौक 52 होते हैं यानी एन स्क्वायर माइनस का 13n माइनस का 13 चौक 4 बार माइनस का 4n माइनस का 52 इज इक्वल टू 0। गौर से देखा जाए तो कुछ मिस्टेक आ रही है, कहीं गलती की है क्या हमने, ये माइनस आएगा 3 से और यहाँ प्लस होगा, सॉरी प्लस आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने वाला ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये भी किसका हो जाएगा प्लस का। हाँ तो फैक्टर हो गए 13 चौक 52 और ये किसका हो जाएगा, हाँ सही है 13 में से 4 17 हो जाते हैं, 13 चौक कितना हो जाता है प्लस का 52, एन का मान कॉमन लेंगे तो एन माइनस का कितना हो जाएगा 13 माइनस का 4 कॉमन लिया एन माइनस का 13 इज इक्वल टू 0, तो एन माइनस का 4 और एन माइनस का 13 इज इक्वल टू 0, एन की दो वैल्यू एन माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 और एन का एक मान क्या आएगा एन माइनस का 13 इज इक्वल टू 0, तो एन का एक मान कितना आ जाएगा 4 और एन का एक मान कितना आ जाएगा 13। ये दोनों मान ही हमारे कैसे एन की जो दोनों मान आए हैं वो कैसे आए हैं पॉजिटिव आए हैं, तो हम कैसे प्रूफ करें कि हमारा एन का मान सही है, तो एन बराबर क्या ना एन का मान यानी एन के कितने मान लिए कितने पद लिए, एन बराबर 4 भी आ रहा है और एन बराबर 13 भी आ रहा है, तो एन के दोनों मान एक का मान एन बराबर 4 एन बराबर 13 आ रहा है, दोनों आ रहे हैं दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं। उसने पूछा था एन के कौन कौन से मान लिए हैं, एन बराबर आप 4 भी ले सकते हो और एन बराबर कितना ले सकते हो 13, तो एन के कितने पद लिए हैं, एन बराबर 4 भी ले लो एन बराबर 13 भी ले लो, दोनों ही सेटिस्फाई होते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर वर्क करते हैं। अब आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो निम्नलिखित का योग ज्ञात करना है। उसने बोला है कि जो दे रखा है उसका योग ज्ञात करना है, सम निकालना है। तो कह रहा प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम एपी मान लेते हैं। धन पूर्णांक का मतलब होता है, पूर्णांक का मतलब 1 2 पॉजिटिव में होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं पूर्णांक, लेकिन हमें पॉजिटिव लेने धनात्मक नंबर लेने। तो देखो माना हम एपी मान लेते हैं। अगर हम मानते हैं तो कैसे एपी क्या बनेगी, ये बनेगी ना 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस डॉट 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 कहां तक 1000। ये तो चलेगा, 1000 पद तो चलेंगे। अगर हमारी इस तरीके से बन जाते हैं तो यहाँ से हम ए का मान निकाल सकते हैं। ए बराबर 1, डी का मान बराबर 2 माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 1। 1000 पद होगा, यानी अंतिम पद भी दे रखा है हमें। टोटल पद कितने हमारे पास में एन का मान, यानी अंतिम पद भी दे रखा है और टोटल पद तो दे रखे हैं 1000 पदों का। तो अंतिम पद यानी ए एन का जो मान है वो हमारे पास में कितना दे रखा है 1000 दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे, एस एन बराबर क्या होगा एन वाई टू टू ए वाला क्यों लगाओ, अंतिम पद दे रखा है और एन का मान भी दे रखा है। प्रथम एन कितने धन पूर्णांक है 1000, लिख देता हूँ सॉरी, यानी एन का मान भी कितना दे रखा है हमें 1000। तो कैसे करेंगे, एस एन बराबर हम जानते हैं एन अपॉन 2 ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाओ। एस कितने पदों तक 1000 पदों तक, एन को पुल्लेट और 1000 बट्टे में 2, ए का मान कितना है 1 और एल का मान कितना है 1000। अब गौर से देखा जाए तो कितनी बार कटेगा 500 बार कटेगा, 1000 कितना हो जाएगा 1 हो जाता है। अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 5 से कर रहा हूं ओनली मैं, तो 5 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 फिर 0 फिर 0 और फिर 5, उसके बाद 2 जीरो बची, उन 2 जीरो का लगा दो, यही तुम्हारा 1000 पदों का योग हो जाता है। तो कैसे मानना है आपको, सबसे प्रथम धन पूर्णांकों का मतलब 1 2 3 4 धन पूर्णांक मानने हैं आपको 1 से लेके 1000 तक। तो धन पूर्णांक मान लो, उसका जो आंसर आया वो हमारा कितना आ चुका है 1000 आ चुका है। इसके बाद में हमारा n धन पूर्णांकों वाला क्वेश्चन पूछा है, वो भी करते हैं। माना धन पूर्णांक कौन से होंगे तुम्हारे, जो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 होगा 2 होगा
3 होगा, डॉट 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 n तक चलेंगे। तो इस तरीके से अगर हम इसको एपी अभिष्ट एपी में ग्रुप में लिखें तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1, d बराबर निकाल लो 2 माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 1। टोटल पद कितने हैं n, यानी अंतिम पद हमारे लिए an बराबर कितना दे रखा है n दे रखा है, और टोटल पद भी कितने ही n ही है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, तो Sn बराबर क्या होगा n अपॉन 2 a प्लस n। तो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा Sn बराबर n का तो n ही रहेगा और a का मतलब 1 और l का मतलब n। तो फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो Sn बराबर कितना निकल के आएगा, Sn बराबर क्या होगा n प्लस 1/2, यानी किसी भी एपी के n धन पूर्णांकों का योग कितना होता है Sn बराबर होता है n प्लस 1/2। तो आपके एग्जाम्पल नंबर 4 के दोनों क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। वैसे यहाँ पर आपके 1000 के स्थान पर 200 भी आ सकता है, 500 भी आ सकता है, 800 भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन तरीका जो होता है वो यही होता है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अब आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो एग्जाम्पल नंबर 15 क्या दे रखा है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग। कितने पदों का 24 पदों का। इसका मतलब है कि n का मान कितना है हमारे पास में, सब पता पड़ता है 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद यानी S24 n बराबर 24 हो जाएगा और 24 पदों का S24 की आपको वैल्यू निकालनी। 24 पदों का योग, कितने पदों का योग 24 पदों का योग। लेकिन आपको nवां पद क्या दे रखा है an बराबर आपको क्या दे रखा है 3 प्लस 2n दे रखा है दिया है, यानी 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी टोटल पद कितने हमारे पास 24 और 24 पदों का योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एनवा पद हमारे लिए दे रखा है, जब एनवा पद दे रखा है तो उस पे एन की वैल्यू पुट करके 1 2 और 3 तीसरा देखिए पहला दूसरा तीसरा पद निकाल सकते हैं। किया है हमने क्वेश्चन एन बराबर 1 रखने पर, एन बराबर 1 रखते हैं तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस का 2 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। एन बराबर 2 रखेंगे हम तो a2 यहाँ पर 2 हो जाएगा तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 तो 2 दूना 4 और 3 4 और 3 7। एन इक्वल टू 3 रखते हैं a3 कितना हो जाएगा 3 प्लस का 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 9। इस तरीके से हमारी अभिष्ट एपी बनाना चाहें तो अभिष्ट एपी हमारी क्या बनेगी हमारे सामने अभिष्ट एपी क्या बनेगा 5 आएगा 7 आएगा 9 आएगा। इस तरीके से डॉट डॉट आगे की तरफ क्या हो जाएगा चलते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि a1 का a का मान हमारे पास में कितना आ जाता है 5 और d का मान निकालना 7 माइनस का 5 बराबर कितना आ जाता है 2। अब हमारे पास में जब a का मान आ गया और d का मान आ गया तो 24 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, आराम से हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, Sn वाला फॉर्मूला लगाते हैं n/2 क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी S24। तो 24 अपॉन 2 n का मान यही था रख दिया हमने 2 इंटू a का मान कितना है 5 प्लस n का मान कितना है 24 माइनस का 1 और d का मान कितना है हमारे पास में आता है 2, d का मान 2 आ जाता है। सॉल्व कर लेते हैं कितनी बार कटेगा 12 बार, 5 गुना कितना हो जाता है 10 प्लस 23 यानी 23 इंटू में 2 हो जाता है। तो 12 कितना हो जाएगा 10, 23 गुना कितना हो जाता है 46, तो 12 इंटू में 46 और 10 कितना हो जाता है 56। मल्टीप्लाई करते हैं 12 छिंग 72 होते हैं 7, 12 छिंग 72 की 2 कितना बचा 7 और 12 पंजे 60 और 6 60 और 60 67। तो इस तरीके से हमारी एपी के 24 पदों का जो योग कितना आ रहा है 672 आ जाता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझने की मोस्ट इंपोर्टेंट बात थी इसमें एनवा पद दे रखा था, उससे हमने एपी बनाई, ए और डी के मार्क वैल्यू फाइंड आउट किए, उसके बाद में एसएन वाला फॉर्मूला लगा और हमारा आंसर आ चुका है। इसके बाद इसका एग्जांपल नंबर लास्ट है उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड अब आपको एक्सरसाइज 5.3 का जो अंतिम एग्जांपल दे रखा है वो क्या दे रखा है कि टीवी सेट का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी, कितने वर्ष में तीसरा वर्ष, और 7वें वर्ष से 700 टीवी सेट का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो हमें ज्ञात करना है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और कुल प्रथम 7 वर्षों में उत्पादन। अब हम इसको एक्चुअल में ये मानते हैं कि वर्षों के रूप में अगर देखा जाए तो इसका मतलब हम तीसरा पद ये दे रखा है तीसरा वर्ष, 7वां पद ये दे रखा है, इसका मतलब हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं हल। क्या दे रखा है कि A3 बराबर आपको कितना दे रखा है
600 और A7 बराबर आपको कितना दे रखा है 700। अगर ए और A3 और A3 मतलब दो टर्म दे रखी है, हम जहां से इन दोनों टर्म्स से ए और डी के मान निकाल लेते हैं। उसके बाद में ए का मान यानी प्रथम वर्ष में उत्पादन आ जाएगा, यानी ए का मान आ जाएगा। फिर हम 10वें वर्ष का उत्पादन निकाल देंगे, 7 वर्षों का कुल उत्पादन, यानी यहाँ पे S7 यानी 7 वर्षों का उत्पादन निकाल सकते हैं। तो देखिए ए थ्री दे रखा है, ए3 को हम क्या, ए3 बराबर कितना दे रखा है 600। ए3 को क्या प्लस A+2D इक्वल टू कितना हो जाएगा 600, समीकरण नंबर 1। और क्या दे रखा है A7 कितना दे रखा है आपको 700, तो A प्लस कितना लिख सकते हो 6D इक्वल टू कितना हो जाएगा 700। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हल करेंगे तो कितना हो जाएगा A+2D इक्वल टू 600, तो और A+6D इक्वल टू कितना हो जाएगा 700। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे तो देखो क्या लगेंगे माइनस माइनस और ये माइनस, ये दोनों फ्री, तो कितना हो जाएगा माइनस के 6D में से 2D जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4D इक्वल टू 700 में से 100 माइनस 700 में से गए तो कितना बचेगा 100, माइनस से माइनस कैंसिल। आगे करता हूं, डी की यहां से वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 1000/4, तो डी का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 25, 25 चौका कितना हो जाता है 100। डी का मान आ गया, इसको कहां रख दो, पुट इन कहां, फर्स्ट समीकरण नंबर 1 में यहां रख दो। तो A+2 इंटू में 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 600, तो A प्लस कितना हो जाएगा 50 बराबर कितना हो जाएगा 600। A का मान निकालेंगे तो 600 माइनस का कितना हो जाएगा 50, तो A बराबर कितना आ जाएगा, हाँ 550। तो इसका मतलब प्रथम वर्ष में टीवी का जो उत्पादन है वो कितना हुआ है 550 टीवी का उत्पादन हुआ है। तो लिख सकते हो आप पहला क्वेश्चन, प्रथम वर्ष में टीवी उत्पादन उत्पादन बराबर यानी ए का मान, प्रथम वर्ष के लिए हम कितना माने 500 टीवियों का क्या हुआ है उत्पादन हुआ है। इसके बाद में पूछा 10वें वर्ष में, तो A10 सेकंड क्वेश्चन, 10वें वर्ष के लिए कौन सा निकालेंगे A10, 10वां वर्ष निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा A+90। ए का मान कितना है हमारे पास में, कितना आया था, हाँ ए का मान आया था 550, 550 प्लस 9 इंटू डी का मान कितना आया था 25, तो कितना आ जाएगा कैलकुलेट करते हैं तो 550 प्लस 25 नम्मा 225 और दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 7 एंड देन 7, यानी A10 का जो मान आएगा वो हमारे पास में, यानी 10वें वर्ष में टोटल टीवियों का उत्पादन कितना हुआ 775 टीवियों का क्या हुआ है उत्पादन हुआ है। इस तरीके से हमारे दो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं फ्री हो जाते हैं। पहले वर्ष में कितना था 500, सही हुआ क्या, नहीं सॉरी 550, मिस्टेक हो गई लिखने में, कितना हुआ था 550। हाँ पहले प्रथम वर्ष में कितना हुआ था टीवी का उत्पादन 550, उसके बाद में कितना हुआ 275। और अब पूछा है अगले 7 वर्ष में कुल उत्पादन, पूछा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन, इसका मतलब एथेन का फॉर्मूला लगाएंगे क्या हो जाएगा N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। 7 वर्षों का पूछा है तो S7 यानी, और 7/2 कितना हो जाएगा 2 इंटू ए का मान कितना है हमारे पास में 550 550 प्लस एन का मान कितना है 7 -1 इंटू डी का मान कितना है हमारे पास में आया था 25 आया। कैलकुलेट करते हैं 7 वर्षों का कुल उत्पादन, हाँ 0 5 2 10 की 0 80 बच्ची 1 और 5 2 10 और 11, तो 11 हो जाएगा प्लस 6 में से 1 गया तो 6 इंटू में कितना हो जाएगा 25। कैलकुलेट करते हैं 7/2 1100 आ जाएगा प्लस 25 छिक्का कितना हो जाता है 150। आगे कैलकुलेट करते हैं इसको, हाँ आगे कैलकुलेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा S7 इक्वल टू 7/2, 1100 150 कितना हो जाएगा, इस मल्टीप्लाई में 0 5 2 और 1 1250, 2 से कट रहा है क्या ये,
हाँ जी 2 से कट रहा है, 2 से काट देते हैं तो कितना कटेगा, 2 से 6 बार, और 2 दूना 4 और 2 5 2 625 बार। तो आपके पास में जो S7 हम निकल के आएगा, 7 इंटू में 625 मल्टीप्लाई करते हैं, 7 पंजे 35, 3 बचेगा, 7 दूना 14 और 3 कितना हो जाता है, 14 3 17 की 7 हासिल बची 1, और 6 सत्ते 42 और 1 43। तो 7वें वर्ष तक टीवीओ का जो कुल उत्पादन हुआ है 4,375 टीवीओ का क्या हुआ है, उत्पादन हुआ है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके से आपकी चैप्टर नंबर 5 विद एग्जांपल खत्म हो जाती है। हमने सारा सॉल्यूशन कर लिया। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर पर नेक्स्ट वीडियो में वर्क करेंगे। थैंक यू सो मच।